सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से ज़्यादातर स्टॉक्स आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, और वहीं पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी गूगल कर लेना, आप आर्टिकल देख लेना, न्यूज़ देख लेना, वीडियोस देख लेना। ज़्यादातर अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मार्केट में रिकवरी की संभावना जल्दी होने वाली है, और इस टाइम जो भी अच्छे स्टॉक्स आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग उन स्टॉक्स को, मतलब उनके अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग उन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा ही एक स्टॉक जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ भी है, स्टॉक डिस्काउंट में भी, और अच्छा स्टॉक है, अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है आइनॉक्स विंड। ज़्यादा महंगा नहीं, 150 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। पिछले एक महीने में 10% टूट चुका है, और 6 महीने में स्टॉक 35% के डिस्काउंट पर है। और वहीं पिछले एक साल में देखेंगे आप 22% की तेज़ी, और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो अभी भी 40% के डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल रहा है, और 40% का डिस्काउंट काफ़ी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर होता है। अब चलो, टेक्निकल पर सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा, सपोर्ट के अलावा स्टॉक में अगर एक न्यूज़ और मिल जाए पॉजिटिव, जहां से स्टॉक में एक ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हमको यहाँ पर डाउन नज़र आ रहा है, और इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में स्टॉक में जा रहे हैं, एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको ट्रेंड को ज़रूर फॉलो करना है। और यहाँ पर हमको डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मुश्किल हो गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेंड कहीं ना कहीं तो जाके चेंज होगा। क्या पता वो ट्रेंड चेंज होने का टाइम अभी हो। अब जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है, आपका अपना डिसीजन होगा। या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद अपना डिसीजन लो, या आप खुद से रिसर्च करो स्टॉक के बारे में डिटेलिंग में, थोड़ा सा आप चाहे तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। नहीं आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ और आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो मैं आपको इसकी एक न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ है, कोई पुरानी नहीं है। क्या न्यूज़ है उस पर चलने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, और वो डीमेट अकाउंट होगा आपका अपस्टॉक्स में ओपन, जहां पर आपको रतन टाटा का भरोसा मिलता है। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। न्यूज़ की बात कर रहे थे हम आइनॉक्स विंड की, तो ये देखिएगा क्या न्यूज़ है। बाजार बंद होने से पहले भागा ये ग्रीन एनर्जी का स्मॉल कैप स्टॉक, कंपनी को मिले 190 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक का नाम पढ़ लीजिएगा, आइनॉक्स विंड ऑर्डर। ठीक है, क्या ऑर्डर है, पॉजिटिव न्यूज़ है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्मॉल कैप स्टॉक आइनॉक्स विंड के शेयर में दमदार तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले तो भाई इसका मार्केट कैप देख लो आप यहाँ पर, स्मॉल कैप स्टॉक क्यों है ये, अब आप मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही हमें देखने को मिल रहा है। देखो, एक चीज़ याद रखना आप, बहुत से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ 2000 करोड़ होता है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर या 2-3 साल के अंदर 10 गुना 20 गुना रिटर्न दे देते हैं। तो मान लो एक स्टॉक ने 2000 का मार्केट कैप था, उसने 10 गुना रिटर्न दे दिया 1-2 साल में, तो उसका मार्केट कैप भी तो 10 गुना हो गया ना, 2000 करोड़ से सीधा 20,000 करोड़। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मॉल कैप की कैटेगरी से एकदम बढ़कर जो है वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, 2000 करोड़ से एक साल के अंदर नहीं, उसका एक क्राइटेरिया होता है, कुछ रूल्स होते हैं, वैल्यूएशन देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें हम फंडामेंटल सीरीज में सीखेंगे, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर आइनॉक्स स्टॉक की बात हो रही है। कंपनी को 190 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी के पास अभी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 1359 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो रही है ये। चलिए जानते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा डेट, 6 मार्च का आर्टिकल है, कल का आर्टिकल है ये। तो 190 करोड़ के नए 2 ऑर्डर्स मिले। ये ऑर्डर जनवरी और फरवरी 2025 के महीनों में प्राप्त हुए हैं। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक ये ऑर्डर्स जनवरी और फेब 25 में प्राप्त हुए हैं। आइनॉक्स विंड दुनिया भर में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का सामान बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, और गुरुवार के इसमें बताया कि इन्होंने अपडेट वगैरह दिया है। ये मिल तो गया था ऑर्डर इनको जनवरी फरवरी में, लेकिन अपडेट इसका अब मिला है मार्च में जाके। ठीक है, इसकी फाइलिंग के मुताबिक, आइनॉक्स विंड की फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी को एक यूरोपीय यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर लाइन सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन ग्राहक को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रखने के लिए IMO कंटेनर सप्लाई करने का एक छोटा ऑर्डर भी मिला है। अन्य छोटे ऑर्डर्स कंपनी को
LNG और इंडस्ट्रियल गैस को रखने के लिए टैंक, वेपोराइज़र और अन्य खास क्रायोजेनिक उपकरण बनाने का काम मिला है। ये सामान यूरोप, अमेरिका और भारत के ग्राहकों को भेजे जाएंगे। यहाँ पर इसको जो फिलहाल जो काम मिला है वो सब यहाँ पर डिस्कस की गई है। शेयर बाजार को जानकारी के मुताबिक अन्य छोटे ऑर्डर्स में कंपनी को LNG और इंडस्ट्रियल गैसों को रखने के लिए टैंक, वेपोराइज़र और अन्य खास क्रायोजेनिक उपकरण और बनाने का काम मिला है। ये सामान जो है वहाँ भेजे जाएंगे। आइनॉक्स CVA के पास अभी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए लगभग 1360 करोड़ के ऑर्डर अभी बाकी हैं। कंपनी का कहना है कि आगे और भी ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे कंपनी दुनिया भर में क्रायोजेनिक इंडस्ट्री में विकास में बड़ा योगदान देगी। देखो, अब आप यहाँ पर एक चीज़ को समझो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये नहीं है कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें या नहीं लें। आप थोड़ा सा समझें कंपनी की सिचुएशन को, उसके बाद आप थोड़ा सा खुद सोचिएगा, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना या खुद से थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च करना। भाई कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 25 के भी, सिर्फ 25 के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 1360 करोड़ के ऑर्डर हैं अभी तो, है ना। अभी इसको और ऑर्डर्स भी मिलेंगे डेफिनेटली। कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है उस सेगमेंट में ये एक अपने आप मतलब बड़े लेवल पे काम कर रही है, एक अच्छा मार्केट शेयर इसके पास है। कंपनी के पास ये जो ऑर्डर्स हैं इनसे रेवेन्यू आएगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इससे प्रॉफिट भी बनेगा, और कंपनी हमको डिस्काउंट पर भी मिल रही है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई कंपनी डिस्काउंट पर भी मिल रही है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी हैं 2025 के ऑलरेडी 1360 करोड़ के, जो कि अभी और भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जब स्टार्टिंग में साल के जनवरी और फरवरी में 2 ऑर्डर मिल गए, तो आप सोचो अभी तो पूरा साल बाकी है और भी ऑर्डर्स मिलेंगे। तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है क्या? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, ये एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। बाकी स्टॉक में क्या क्या है ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके थोड़े से फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यूज़ की वजह से चलिए छोड़ दीजिएगा, कुछ चीज़ें नेगेटिव कुछ चीज़ें पॉजिटिव, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है? जो पहले लॉस मेकिंग हुआ करती थी, पिछले 5 क्वार्टर से प्रॉफिट मेकिंग है और प्रॉफिट इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है ओवरऑल। अब यहाँ पर मार्च 2013 से 2017 तक प्रॉफिट मेकिंग रहने के बाद 2018 से कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही थी फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। एक भी साल ऐसा नहीं था जहां पर कंपनी ने प्रॉफिट किया हो, सिर्फ लॉस ही लॉस था। और अब फाइनेंशियल ईयर 25 में आने के बाद कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी है। हालांकि इंप्रूवमेंट इसने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कर दिया था, 2024 में भी इसने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 25 में ये प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। देखो रिस्क है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मान लो आगे कुछ क्वार्टर में अगर यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिला तो ये इम्प्रूवमेंट फिर से नेगेटिव की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रिस्क है। पॉजिटिव मैंने आपको बताया था ना, मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं बताऊँगा, ना तो सिर्फ अच्छी चीज़ें बताऊँगा ना नेगेटिव। जो यहाँ पर न्यूज़ है इनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन है, स्टॉक डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, तो इस स्टॉक में एंट्री का एक बेस्ट मौका बन सकता है। लेकिन अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बना है। हाँ, आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट मेकिंग बनते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब ऐसे में यहाँ पर एक ही तरीका है भाई, या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय ऑन डिप के लिए जाओ, हर क्वार्टर में एक दो स्टॉक आप इसमें बाय करो और इम्प्रूवमेंट होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, पॉजिटिव रहती है, प्रॉफिट मेकिंग रहती है कंपनी, तो और एंट्री लेते रहो और थोड़े थोड़े स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहो। ऐसे कर करके अगर ये कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग बनी रही तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता रहेगा और आप यहाँ पर थोड़ा सा SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे। एक तो है तरीका ये, बट यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भाई बहुत कम लोगों को पसंद आता है। कहते तो सब है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है उसको फेस करना, क्योंकि एक तो बहुत लंबा समय देना और उसमें बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटर्न इक्विटी इसकी बिल्कुल ख़राब है, स्टॉक प्राइस CAGR इसका काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर डेट भी है, ऐसी बात नहीं डेट नहीं है, अच्छा खासा डेट है, इंप्रूव हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने अपने रिजर्व्स को भी इंप्रूव किया है और उसी के साथ साथ इन्होंने अपने फिक्स एसेट को भी इंप्रूव किया है। तो डेट थोड़ा ज़्यादा है, डेट अगर कम होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 48% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो 2022 में 67.5% हुआ करते थे, इवन जून 2022 में 72% हुआ करते थे। लेकिन अच्छी बात क्या है, FIS 15% और लगभग 10% यहाँ पर DI देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बस ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रही हैं और थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है, बाकी सब कुछ ठीक है। वहीं पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और पब्लिक का ओपिनियन भी देखने की कोशिश करते हैं। तो 7 एनालिस्ट हैं, अगले 1 साल के हिसाब से 7 में से 86%, यानी कि 6 एनालिस्ट ने बोला है
एंट्री लेके चलो, अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आएगी, और एक एनालिस्ट ने बोला है होल्ड करके चलो, स्टॉक में तेजी आएगी। एक भी एनालिस्ट ने सेल करने के लिए नहीं बोला है। ये है अगले 1 साल का फोरकास्टिंग, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। और वहीं पर पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। टेक्निकल भी यही कहता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर स्टॉक पहले भी काफ़ी बार इस रेंज में चला है और अभी भी इसी रेंज में चलेगा। अगर आप इस लेवल पे एंट्री लेके सोचो कि भागेगा नहीं, अभी कंसोलिडेट चलेगा, लेकिन अगले 1 साल के अंदर इस कंसोलिडेशन मोड से निकल के स्टॉक में तेजी आएगी और ये आपको प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन उस 1 साल के अंदर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड, छोटे छोटे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, वो आपको फेस करने पड़ेंगे। न्यूज़ अच्छी है, अब इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, सब कुछ अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट याद रखना एक नेगेटिव न्यूज़ सब पॉजिटिव को एक तरफ रख देगी, तो यहाँ पर अलर्ट भी रहना है। तो मैंने आपको तरीका भी बताया, SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर 1-2 साल का आपका व्यू है तो आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। जब इसमें अप ट्रेंड शुरू होगा तो आप इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट आप इस स्टॉक में जब भी जाएं, एंट्री लें, एग्जिट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना बिल्कुल भी मत करना या खुद से रिसर्च करना। डाउट क्वेश्चन रहता है कुछ तो कमेंट कर देना, इसके बारे में आपको कोई ओपिनियन है तो भी कमेंट करना। आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, कैपेसिटी है तो एवरेज कर लो, बेटर तो यही है कि आप एवरेज ही कर लो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।